वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कान्हा जी इसको पहनकर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हमने इसमें मल्टी कलर फ्लावर्स लगाए हैं और साथ ही साथ गोल्डन कलर की मोती भी लगाई है, जिससे कि इसका लुक और भी खूबसूरत हो गया है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने सभी नंबर के कान्हा जी के लिए मेजरमेंट भी बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेस हमने पहले से बना रखा है। बेस बनाना मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें हमने नीचे की तरफ से देखिए बुकरम लगाया हुआ है और ऊपर की तरफ से हमने कॉटन का अस्तर यूज किया है। इसको हमने पहले फैब्रिक ग्लू से चिपका लिया, फिर चारों तरफ से देखिए इसको पीछे की तरफ से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई भी लगा ली है। इसका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो हमने 10 इंच यानी कि 10 इंच रखा है। डायमीटर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो जब भी हम गोल शेप में ड्रेस बनाते हैं तो इसका जो डायमीटर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई हम हमेशा बराबर ही रखते हैं। तो मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। देखिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो हमने 10 इंच यानी कि 10 इंच रखी हुई है और इसकी जो लंबाई है वो भी हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो भी 10 इंच ही रखी हुई है। ये मेजरमेंट हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो अब मैं आपको 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए इसका डायमीटर का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई का जो डायमीटर है वो 4 इंच यानी कि 4 इंच रखना है। 1 नंबर के लिए 5 इंच, 2 नंबर के लिए 6 इंच, 3 नंबर के लिए 7 इंच, 4 नंबर के लिए 8 इंच, 5 नंबर के लिए 9 इंच, 6 नंबर के लिए 10 इंच, 7 नंबर के लिए 11 इंच, 8 नंबर के लिए 12 इंच, 9 नंबर के लिए 13 इंच और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई का डायमीटर 14 इंच यानी कि 14 इंचेस रखना है। अब हमें इसको देखिए बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेना है। फिर हम इसको एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पर हमें कान्हा जी के कमर की कटिंग करनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कमर की कटिंग कर सकते हैं या फिर अगर आपको डायरेक्ट कट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले गोलाई देते हुए देखिए इस तरीके से शेप ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इसको कट कर सकते हैं। कमर की कटिंग करने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक हम सीधे एक कट लगा लेंगे बीचों बीच में। कट लगाने के बाद कमर की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल चौड़ाई है वो 6 इंच यानी कि 6 इंचेस है। ये कमर का मेजरमेंट हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो अगर आप इससे बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आपको कमर में आधा आधा इंच ऐड करते जाना है। यानी 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 6.5 इंच की कमर होगी, 8 नंबर के कान्हा जी के लिए 7 इंच की कमर होगी, 9 नंबर के कान्हा जी के लिए 7.5 इंच की कमर होगी और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें कमर की यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 8 इंच यानी कि 8 इंचेस रखनी है। और अगर आप 6 नंबर से छोटे नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो जैसे जैसे लड्डू गोपाल जी का नंबर घटता जाएगा आपको कमर में से आधा आधा इंच घटाते जाना है। ये जो 6 इंच का मेजरमेंट है कमर का वो मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी के हिसाब से रखा है। तो आप चाहें तो अपने कान्हा जी की कमर का मेजरमेंट कर सकते हैं, जो भी साइज आएगा उसके हिसाब से आप कमर रख सकते हैं। अब हमने देखिए ये गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। आप चाहें तो शॉर्टन रिबन भी यूज कर सकते हैं। इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है और सिर्फ एक बार फोल्ड करते हुए नीचे तक लगा लेना है दोनों तरफ से। हमें इसको देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लेना है। इसका जो मेजरमेंट है वो 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच आ रहा है। अब हम नेट के फैब्रिक की कटिंग करेंगे। हमने नेट के फैब्रिक में से देखिए एक लंबा सा पीस कट कर लिया है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 90 इंचेस यानी कि 90 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंचेस यानी कि 4.5 इंच है। क्योंकि जब हमने बेस को यहाँ से यहाँ तक मेजर किया था तो जो चौड़ाई थी वो 4.5 इंच थी, इसीलिए हमें नेट के फैब्रिक की चौड़ाई भी 4.5 इंच ही रखनी है। आप जितने भी नंबर के कान्हा जी के लिए ये पोशाक बना रहे हैं तो आप पहले बेस को यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लें। जो भी साइज आएगा उतना ही चौड़ा हमें नेट का फैब्रिक भी रखना है। अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा नहीं हो तो आप इसको पीसेस में कट करके जॉइंट भी कर सकते हैं।
अब हमें देखिए इसको इस तरीके से रखना है और बिल्कुल पतले पतले से एक के ऊपर एक करते हुए ऐसे प्लेट्स डाल लेने हैं और यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। प्लेट्स डालने के बाद हमने इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई रखी है वो 6 इंच यानी कि 6 इंच रखी है, क्योंकि हमने जो कमर की चौड़ाई रखी थी वो भी 6 इंच ही थी। तो आपके कान्हा जी की कमर का जो भी मेजरमेंट हो उतना ही मेजरमेंट आपको इसको यहाँ से यहाँ तक भी रखना है। अब देखिए ये जो कटिंग वाली साइड है हमें इसको यहाँ से रखना है और इस तरीके से चारों तरफ से इसको सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेना है। इसको ज्वाइंट करने के बाद अब हमें देखिए इस तरीके से कुछ फ्लावर्स बना लेने हैं। फ्लावर बनाने के लिए मैंने देखिए ब्लू कलर के नेट के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमने 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच रखी है। इसी तरीके से हमें 6 पीसेस कट कर लेने हैं। इसको हमें ऐसे तिरछे में एक बार ही फोल्ड कर लेना है, फिर एक बार और हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें देखिए सुई धागा ले लेना है और यहाँ नीचे की तरफ से हमें इसको ऐसे छोटा छोटा सा बिल्कुल पास पास में टक कर लेना है। टक करने के बाद अब हमें इसको ऐसे देखिए इकट्ठा करना है और यहाँ पर इसको अच्छे से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे ही हमें 6 पीसेस तैयार कर लेने हैं। सारे पीसेस तैयार करने के बाद अब हमें देखिए एक पीस लेना है और इसमें ऐसे सुई डाल लेनी है। फिर हम दूसरा पीस लेंगे और इसको देखिए हल्का सा इसके ऊपर रखते हुए इसको भी यहीं पर लॉक कर लेंगे। दूसरा पीस लगाने के बाद अब हमें देखिए तीसरा पीस लेना है और इसको भी ऐसे इसके पास में रखते हुए और यहाँ पर लॉक कर लेना है। इसी तरीके से हमें सारे पीसेस को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। सारे पीसेस को हमने आपस में ज्वाइंट करते हुए देखिए यहाँ से लॉक कर लिया है। अब फ्लावर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हमने टोटल 3 फ्लावर्स बनाए हैं, रेड, येलो और ब्लू कलर का। अब हमें बेस ले लेना है और यहाँ किनारे की तरफ से हमें देखिए ये तीनों फ्लावर्स लगा लेने हैं। आप चाहें तो इसको ग्लू गन से भी लगा सकते हैं या फिर सुई धागे से टक करके भी लगा सकते हैं। फ्लावर्स लगाने के बाद अब हमने देखिए ये गोल्डन कलर की मोती ले ली है। इसको हमें फ्लावर्स के बीच में भी 3-3 मोती लगा लेनी है। इसके साथ ही साथ हम इसको कमर पे भी चारों तरफ से लगा लेंगे, जिससे कि इसका लुक भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा और ये जो हमने सिलाई लगाई है वो भी ढक जाएगी। अब हमें फिर से ये गोल्डन कलर की मोती ले लेनी है और ये जो जगह खाली बची है ना, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक मोती लगा लेनी है। गोल्डन कलर की डोरी में से हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। एक पीस को हमें देखिए यहाँ पर लगा लेना है और दूसरे पीस को हमें कटिंग के इस साइड में लगा लेना है। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने देखिए ग्रीन कलर के नेट के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 14 इंच यानी कि 14 इंचेस रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंचेस रखी है। ये मेजरमेंट हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो चलिए मैं 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए पहले आपको चोली की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें चोली की टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 8 इंच यानी कि 8 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 9 इंच, 2 नंबर के लिए 10 इंच, 3 नंबर के लिए 11 इंच, 4 नंबर के लिए 12 इंच, 5 नंबर के लिए 13 इंच, 6 नंबर के लिए 14 इंच, 7 नंबर के लिए 15 इंच, 8 नंबर के लिए 16 इंच, 9 नंबर के लिए 17 इंच और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें चोली की यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो 18 इंच रखनी है। अब मैं आपको चोली की चौड़ाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें चोली की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 2 इंच, 2 नंबर के लिए 2.5 इंच, 3 नंबर के लिए 3 इंच, 4 नंबर के लिए 3.5 इंच, 5 नंबर के लिए 4 इंच, 6 नंबर के लिए 4.5 इंच, 7 नंबर के लिए 5 इंच, 8 नंबर के लिए 5.5 इंच, 9 नंबर के लिए 6 इंच और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें चोली की जो टोटल चौड़ाई होगी वो 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंचेस रखनी है। अब हमें देखिए इसको यहाँ से बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेना है और ऊपर की तरफ से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से जो देखिए ओपन वाली साइड है, इधर की तरफ से हम इसको पलटकर सीधा कर लेना है। पलटकर सीधा करने के बाद अब हमें इन दोनों तरफ से यहाँ तक टिश्यू रिबन लगा लेना है। टिश्यू रिबन लगाने के बाद अब हमें इसको बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ सेंटर से कट करके 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है।
अब हमें इसको इसके ऊपर रखना है हल्का सा और यहाँ से सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेना है। इसके साथ ही साथ 1 इंच ऊपर तक भी हम इसको बीच में से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हमने गोल्डन कलर की डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। इसको हमें यहाँ नीचे की तरफ से रखना है और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए बीच में से और डोरी को ज्वाइंट कर लेना है। इसके साथ ही साथ यहाँ ऊपर की तरफ से हमें इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। डोरी लगाने के बाद और ऊपर की तरफ से इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब हमने देखिए एक छोटा सा फ्लावर बना लिया है। इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना है और इस पर मोती लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।